मैं कोई पागल नहीं हूं, ना मैं सनकी हूं। मैं कोई नशा भी नहीं करता। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो मेरी कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। मैं बता नहीं सकता मेरी आंख उस रात कैसे खुली, वो हवा में फैली गंध से या वो गर्म खून के मेरे बेड में फैलने का एहसास। पर मुझे याद है कि मैं चिल्लाया था जब मुझे पता चला कि क्या हो रहा है। मेरी वाइफ ने मेरा चिल्लाना शायद सुना भी नहीं, क्योंकि वो पहले ही काफी बेजान सी थी। क्या हो रहा है? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तुमसे खून बह रहा है, मैं चीखा। हे भगवान, हे भगवान। मैं काफी घबरा गया। उसकी हालत काफी गंभीर थी। उससे काफी खून बह चुका था और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। मेरे दिमाग में बुरे ख्याल आने लगे, मरे बच्चे पैदा होना या दोनों का ही मर जाना। मेरी वाइफ की आंखें चढ़ने लगीं और बेहोशी उस पर मंडराने लगी। मैंने उसे उठाया और कार की ओर भागा। अस्पताल तक का रास्ता काफी खतरनाक रहा। मैंने हर रेड लाइट जंप की, ट्रैफिक नियमों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बल्कि मेरा ध्यान रोड पे था ही नहीं। भगवान मेरी वाइफ को कुछ होने मत देना, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। पूरे रास्ते में यही सोचता रहा, पर जैसे तैसे हम हॉस्पिटल पहुंच ही गए। मैंने कार को पार्किंग में लगाने की जहमत तक नहीं उठाई, सीधा हॉस्पिटल एंट्रेंस पे लगाया और न्यूट्रल पे डाल के मीरा को कार से निकाल के हॉस्पिटल में घुस गया। घुसते ही मैं मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। कुछ लोग आए, उसे स्ट्रेचर पे लिटाया और लेके चले गए। अगली बात जो मुझे याद थी कि मैं वहां खड़ा था उनसे लथपथ बेजान सा। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। मैंने रुआसी आवाज में बोला, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज। सामने खड़ी एक बूढ़ी नर्स ने मुझसे कहा, शांत हो जाइए सर, हम हर संभव कोशिश करेंगे उसे बचाने की। प्लीज आप शांत हो जाएं। पर मैं खुद को शांत नहीं कर पा रहा था। ऐसी सिचुएशन में जब आपका अपना जिंदगी और मौत के बीच हो, खुद को शांत रखना इम्पॉसिबल है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं खड़ा कांप रहा था, जबकि चिंता, घबराहट, भय, दुख और उदासी मुझे घेरे हुई थी। थैंक यू सर, प्लीज बैठ जाइए। जैसे ही हमारे पास कोई खबर आएगी हम आपको बता देंगे, उस नर्स ने बोला। मैं वहीं बेंच पे बैठ गया। मेरे दिमाग में बुरे ख्याल आते जा रहे थे। ये कितनी अच्छी जगह है, क्या तुम्हें इस जगह से प्यार नहीं हो गया? चहकती आवाज में किसी ने कहा। मैंने सिर उठाया ये देखने के लिए कि ये किसने बोला। मैं कसम खा के कह सकता हूं उस लॉबी में मैं अकेला ही था कुछ पल पहले। पर जैसे ही मैंने सिर उठाया वो मेरे बगल में बैठा हुआ था। वो 40 साल का होगा। उसके बाल हल्के सफेद, जीन्स और काली शर्ट पहनी थी और वो मुस्कुरा रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने गुस्से में बोला। मेरा खुद पे कोई काबू नहीं था। कोई मुझसे बकवास करे जबकि मेरी वाइफ जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हॉस्पिटल मेरे दोस्त, दबी हंसी के साथ उसने कहा। दुख और मौत की ये खुशबू, मजा आ जाता है। मैं गुस्से से लाल हो गया। मैं उसी वक्त उस आदमी को जोर का थप्पड़ रसीद करना चाहता था, पर किसी तरह मैंने खुद को रोका। शट अप, अपना मुंह बंद रखो, मैं चिल्लाया। मेरी वाइफ है अंदर, वो मर रही है, मुझे पता है, मैंने कहा। यकीनन वो मर रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा।
बेचारी मीरा अस्पताल के बिस्तर में खून बह जाने से मर जाएगी। मरने के लिए उसकी उम्र बहुत कम नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मैंने फटी आंखों से उसकी ओर देखा। मैं गुस्सा और हैरान दोनों था। उसे कैसे पता? क्या वो यहीं था जब मैं मीरा को लेके आया था? ऐसा है तो मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? क्या? कैसे? क्या बकवास? मैं इतना ही बोल सका। वो फिर हंसा और बोला, मैं सब जानता हूँ निखिल। मुझे पता है कि मीरा मर रही है। बहुत खून बह चुका है। डॉक्टर उसे रोक नहीं पा रहे। फिर वो मेरी ओर झुका और मुस्कुराते हुए बोला, मैं उसे 5 मिनट देता हूँ। उसके बाद डॉक्टर दरवाजे से बाहर निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारी वाइफ की मरने की खबर देंगे। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन मैंने बोलने की कोशिश की पर बोल ना सका। मेरी आंखें आंसू से भर चुकी थीं। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी बातों पे विश्वास हो रहा था। उसके बोलने के ढंग से सच्चाई और ईमानदारी झलक रही थी। लेकिन उसके अंदर जो है वो जिंदगी, उसे वो बचा लेंगे। तुम अकेले पिता बनोगे। मीरा के बिना तुम उन्हें पालोगे। दुख और निराशा में डूब के तुम शराब पीने लगोगे और फिर तुम भी मर जाओगे। तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। बेचैन और दुखी होकर मैं अपने बाल नोचने लगा। उसके शब्द तीर की तरह मेरे सीने में धंस रहे हैं। उसकी बातें मेरे सर में गूंज रही हैं। मुझे नाउम्मीदी और निराशा देती जा रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने रोते हुए बोला। कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए, कुछ भी। उसने अपने हाथ से अपनी नाक को छुआ और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, यकीनन तुम ये बोलोगे। क्या 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 मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। वो हंसा और उठ के मेरी सीट के आगे खड़ा हो गया। वो लंबा और दुबला था, फिर भी वो अस्वाभाविक रूप से काफी ताकतवर लग रहा था। उसके सामने मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा था, जैसे मैं कोई चींटी हूं और वो अपने पैरों से मुझे कुचल सकता हो। एक जिंदगी के लिए दूसरी जिंदगी, उसने कहा। तुम्हारी वाइफ की जिंदगी के बदले में दूसरी। ये कहते हुए उसने अपना एक हाथ मेरे आगे फैला दिया। मैं उसके हाथ को देख रहा था। क्या मतलब है इसका? एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी? क्या चल रहा है? कौन है ये आदमी? ये बहुत आसान है निखिल। वो झुका और मेरे कान के पास आके फुसफुसाते हुए बोला, मैं तुम्हारी वाइफ को बचा सकता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें मुझे दूसरी जिंदगी लेने की इजाजत देनी होगी। मैं अभी भी उसके हाथ को देख रहा था। मैं अपने शरीर में तनाव महसूस कर सकता था। ये गलत लग रहा था, जैसे अप्राकृतिक, अपवित्र, कुछ ऐसा जो कभी नहीं करना चाहिए। कौन? मैंने पूछा। किसकी जिंदगी चाहिए तुम्हें? वो शैतानी मुस्कान फिर उसके चेहरे पे बिखर गई। ये हमेशा एक सवाल रहता है ना? कोई ऐसा जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो। कौन? मैंने फिर पूछा। चिंता मत करो निखिल, ये कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम जानते हो। एक अजनबी जिससे तुम कभी नहीं मिले। ये ऐसा होगा जैसे वो कभी था ही नहीं, गायब, उसका कोई निशान नहीं। ये जिंदगी भर का सौदा है निखिल। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इसे जरूर कर लेता। मैं बेकाबू होकर कांप रहा था।
मैं अंधेरी ताकतों को अपने आसपास महसूस कर सकता था। वो बुरी शक्तियां। फिर भी मैंने एक बार भी नहीं सोचा मैं क्या करता। मेरी वाइफ की जिंदगी का सवाल था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने कांपते होठों के साथ कहा, हाँ। वाह निखिल, वो हंसा। तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा, बल्कि एक दिन तुम मुझे धन्यवाद करोगे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर उससे बाहर निकले। जब मैं मुड़ा तो वो आदमी चला गया था, गायब हो गया था। अजीब बात यह थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे अभी भी मैंने उसका हाथ पकड़ा हो। डॉक्टर मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, अच्छी खबर है, हमने आपकी वाइफ को बचा लिया। वो थोड़ी कमजोर है पर खतरे से पूरी तरह बाहर है अब। मैं हंसा, मैं रोया, दोनों ही एक साथ। मेरी वाइफ जिंदा है, वो ठीक है। पूरी जिंदगी में मैंने इतनी खुशी कभी नहीं महसूस की। फिर वो डरावना ख्याल मेरे मन में आया और मैंने पूछा, और मेरा मतलब ओह, तुम बच्चे के बारे में पूछ रहे हो? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, आपका बेटा हेल्दी और ठीक है। उसे अभी इमरजेंसी सेक्शन में रखा है पर वो काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ी देर में आप दोनों से मिल सकते हैं। बेटा? मैं फुसफुसाया। एक बेटा? मैं पागल नहीं हूं, मैं सनकी नहीं हूं। ये हकीकत है। मैंने आपसे कहा था ना, ये बात याद रखना। वो दोनों ठीक थे, माँ और बेटा, दोनों ही। पर मैं उस पल को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मैं अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा हूं। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ। मैं अपनी वाइफ के साथ हर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में जाता था। हर अल्ट्रासाउंड, हर चेकअप में मैं था उसके साथ। मुझे उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट अच्छे से याद है। और ये भी याद है अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर मुझे क्या बताते थे। पर अब वो चला गया, गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। मुझे याद है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मुझे याद है उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे थे।